आर्टिलरी में 16 आर्टिलरी में पोस्टेड था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके बाद जो पाकिस्तान में रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी शुरू की, उसमें हमारा भाई शहीद हो गया। पूरे देश को भाई दिनेश शर्मा की शहादत पर गर्व है। उनके पिताजी दयाचंद जी शर्मा जी, उनसे मुलाकात हुई है। बहुत बहादुरी के साथ, आज भी बहुत हिम्मत के साथ, बहादुरी के साथ उनके पिताजी से बात हुई। जिस तरह का उदाहरण है कि कितनी हिम्मत और बहादुरी के साथ उनके पिताजी बात कर रहे थे, पूरा देश उनको प्रणाम करता है। और पूरे इलाके ने, पूरे हरियाणा ने, पूरे देश ने इस बात पर शोक प्रकट किया है, श्रद्धांजलि दी है। जिस दिन दिनेश जी की फ्यूनरल सेरेमनी हुई, शहादत को सलाम किया सबने। और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ, जो भी केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, जो भी एक शहीद की शहादत के लिए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो कभी छोड़ी नहीं। लेकिन शहादत, देश की शहादत का कोई मुकाबला नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं, इस ऐसी घड़ी में जिनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, परिवार को हिम्मत दे, इस समय को झेलने की हिम्मत दे। मैं कह सकता हूँ, बाकी आप सबको पता है कि देश ने, भारत ने, कि सैन्य ताकत ने जिस तरह से 22 तारीख को, 22 अप्रैल को जो पहलगाम में जो पाकिस्तान ने एक ऐसा घिनौना जो काम किया, उसका जवाब आप देखें। मोदी जी ने कहा था एक समय आ गया है आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने। देश ने आतंकवादी ठिकानों पर आतंकवाद के खिलाफ ये मुहिम छेड़ी, ऑपरेशन सिंदूर। 9 ठिकानों पर टारगेट किया, और 9 ठिकानों में जो हार्डकोर टेररिस्ट थे, जिनकी इन्वॉल्वमेंट 26/11 के समय की किसी की इन्वॉल्वमेंट थी, कहाँ इन्वॉल्वमेंट थी, किसी की पहलगाम में जब पुलवामा में हुआ उसमें इन्वॉल्वमेंट थी, 26/11 में इन्वॉल्वमेंट थी, कंधार के हाईजैक में इन्वॉल्वमेंट थी। ऐसे हार्डकोर आतंकवादियों का जो है सफाया किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम अपने सैन्य ताकत को, हम थल सेना, वायु सेना, नौसेना सभी को सलाम करते हैं। सभी सैनिकों को की वजह से जितना ताकत के साथ देश के लिए जितना ताकत के साथ सैनिकों ने मान सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव ऊंचा किया है, उनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, हमने तो भारत पाकिस्तानी फौज से कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो आतंकियों का साथ दिया और जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का उसके लिए जिम्मेवार। आपकी क्या राय है? देखिए, हमारे देश ने पहले भी स्टेटमेंट्स आती हुई, प्रेस रिलीज आई कि हमने जो टारगेट किया, देश के जो सैन्य ताकत ने जो टारगेट किया, वो आतंकी ठिकानों का, आतंकवादियों का, आतंकी ठिकानों को टारगेट किया। पाकिस्तान ने सारा काम उल्टा किया। पाकिस्तान का तो आप सबको पता है, उसकी किसी बात में कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। हमने कभी भी टारगेट सिविलियन पे नहीं किया, कभी भी टारगेट मस्जिदों पे नहीं किया, और हमेशा जो टारगेट हुआ अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो टारगेट बिल्कुल लिमिटेड, और वो टारगेट आतंकवादी और आतंकियों के लिए वो टारगेट। कांग्रेस को जो लगातार मांग कर रही है कि पहलगाम आतंकी हमले से और उसकी कार्यकर्ता जो स्पेशल संसद बुला करके देश की जनता को बताया जाए कि इस दौरान क्या हुआ। उसका उसने मांग की है, और मांग स्पेशल सेशन के कई तरीके हैं। एक तो ऑल पार्टी मीटिंग में डिसाइड हो सकता है कि भाई स्पेशल सेशन बुलाया जाए,
दूसरा स्पीकर और राष्ट्रपति की बात होकर के तब स्पेशल सेशन का प्रोविजन है। वो जो उन्होंने बात रखी वो बात आगे पहुंची होगी तो अब पर नेतृत्व डिसाइड करेंगे। और जो संभव हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो संभव हो सकता है, जो सरकार एक शहादत के लिए करती है वो सारी फैसिलिटी सारी बातें सरकार करेगी। शहीद का गांव है, एक शहीद के नाम से स्कूल का नाम शहीद के नाम से किया जाए, पार्क का नाम किया जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं, नौकरी भी मिले, पेट्रोल। दूसरा मैंने जो बात रखी है कि गुलावत गांव के लिए जो आने वाले जो रोड है 2 तरीके से मेरे ख्याल आते हैं, तो उनको भी सड़कों का अच्छे से उनका रिपेयर, उनको अच्छा उनको चौड़ीकरण भी हो, उनका बहुत अच्छे से उनका सड़कों का हिसाब किताब बढ़िया बने। सड़कों का नामकरण भी दिनेश के नाम करेंगे। देखो तो सरकार करेगी फैसला, जो मांग आएगी ये डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो है जो बात आएगी उसमें